राधे राधे सभी को। सो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं आईबी का ACIO ग्रेड सेकंड का रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये पेपर जो है 20 फरवरी 2021 का रहेगा। शिफ्ट फर्स्ट का पेपर देख रहे हैं। तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है आईबी की और किस टाइप का पेपर बनता है रीजनिंग का, आपको कंप्लीट आइडिया मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक देख लेना। और क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं भी कराऊंगा, पहले आप खुद से अटैम्प्ट कर लेना, अगर आपसे ना हो तो मेरे सोल्यूशन भी देख सकते हैं। अब ये पार्ट फर्स्ट रहेगा, फिर आगे और भी पार्ट लेके आते रहेंगे जैसा भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंचते रहें। चलते हैं कोचिंग की तरफ फ्रेंड्स। कोचिंग में फर्स्ट है, तो पहले आप खुद अटैम्प्ट कर लेना, अगर आपसे ना हो तो फिर मेरा सोल्यूशन देख लेना आप। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। छह लड़के PQRSTU एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, हम एक वृत्ताकार मेज बना लेते हैं पहले। ये एक वृत्ताकार मेज है, थोड़ा ऊपर नीचे बन सकता है। ठीक है, छह लोग बिठा लेते हैं प्रॉपर तरीके से। ये छह लोग बैठ जाते हैं इधर। ठीक है, ये छह लोग बिठा लिए हमने ऐसे, इस प्रकार से। आगे क्या बोल रहा है, जरूरी नहीं है वो उसी क्रम में बैठे जैसा हमें दिया गया है। ठीक है, आगे पढ़ लो। P और S एक साथ बैठे हैं। ठीक है, P और S एक साथ बैठे हैं, यानी कि मैं बोलूँ P यहाँ बैठ जाए और S यहाँ बैठ जाए तो एक साथ बैठ गए हैं। ठीक है, आगे पढ़ लो। P या S के समीप ना तो Q ना ही T बैठे हैं। P और S के समीप ना तो Q बैठेंगे ना T बैठेंगे, यानी कि वो कहाँ चले जाएंगे, वो चले जाएंगे एकदम इनके विपरीत सामने। यानी कि Q यहाँ बैठेगा या यहाँ T बैठेगा, या Q यहाँ बैठेगा या T यहाँ बैठेगा, कुछ इस प्रकार से बैठने वाले हैं। पर वो P और S के पास नहीं बैठेंगे, ये हमें बता दिया है। ठीक है, हमने बिठा दिए हैं। अब हमारे पास सिर्फ दो ही पोजीशन बची हैं, आप यहाँ देख सकते हो। R के विपरीत कौन बैठा है। देखो क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ हमारे पास सिर्फ दो ही लोग बैठने के लिए बचे हैं, वो है R और U। ठीक है, R या U, बस ये दो बैठने के लिए बचे हैं। तो वो यहाँ से कहीं कहीं भी बैठ सकते हैं, कोई हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा बोला नहीं गया कहाँ बैठेंगे, तो इसलिए हम ये मान के चलेंगे। और क्वेश्चन पूछा भी यही है कि R के विपरीत कौन होगा, तो R के विपरीत U ही होने वाला है। और यहाँ पे आंसर भी U ही है। तो आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ोगे क्वेश्चन को, तो विद इन 30 से 40 सेकेंड के अंदर हो सकता है, अगर आपकी प्रैक्टिस सही से होगी। तो इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट के आप क्वेश्चन लगा लेना 50-60, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट से ही आया है। अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है। ये 8 मंत्री हैं, ABCDEFGH, दो पंक्तियों में एक दूसरे के सम्मुख एक बेंच पर बैठे हैं। ठीक है, दो पंक्तियां बना लेते हैं हम। एक पंक्ति ये हो गई और एक पंक्ति ये हो गई, और वो एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं बेंच पे। प्रत्येक पंक्ति में 4 मंत्री बैठे हैं। ठीक है, ये हो गए 4, ये हो गए 4। आगे क्या बोल रहा है, H और F तिर्यक रूप से एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। तो हम मान लेते हैं, अगर H हमारा इधर बैठ जाए तो तिर्यक क्या होगा, एकदम क्रॉस जाएंगे इधर हम। तो F कहाँ बैठेगा, F बैठेगा इसके एकदम तिर्यक इस साइड। ठीक है, आगे पढ़ लो। G जो है D के निकटतम बाएं बैठा है। ठीक है, अब हमें नहीं पता है कि कहाँ बैठने वाला है, तो इसे छोड़ देंगे, हम आगे पढ़ेंगे। G और F एक ही बेंच पर नहीं बैठे हैं। G और F एक ही बेंच में नहीं बैठेंगे, पर हमें यहाँ से भी कोई आइडिया नहीं मिलने वाला, तो हम आगे पढ़ेंगे। D कोनों में से एक पर बैठा है। D जो है कोनों में से एक पर बैठा है। तो अगर हम मान के चलें कि अगर D कोनों में से एक पे बैठा है, अगर D यहाँ बैठा दूं मैं, अगर डी को मैं इस कोने में बिठा दूं, तो देखो कैसे सॉल्व होगा। अगर डी इस कोने में बैठ जाए, तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया था इस लाइन पे, देखो इस लाइन पे क्या बोला गया था हमें, जी जो है डी के निकटतम बाएं बैठा है, तो हमें जी मिल जाएगा। और जी कहाँ बैठेगा, डी के एकदम बाएं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे पढ़ लो। सी जो है ई और बी के बीच बैठा है। अब देखो इस वाली लाइन में तो बैठ नहीं सकते हैं सी ई बी, तो हमें पता कहाँ बैठने वाला है, सी ई बी। तो आपको पता चल चुका है सी बैठेगा इधर। देखो ई अगर इधर बैठ जाएगा तो बीच में कौन बैठेगा, सी। और फिर बी कहाँ बैठेगा, बी बैठेगा यहाँ पे। तो हमें पहली लाइन बैठ चुकी है, और दूसरी लाइन में एक बचा है, वो कौन है, ए। और ए कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला, ए के विपरीत कौन बैठा है। अगर आप सामने देखोगे ए के विपरीत कौन है, वो है सी, इसका राइट आंसर। तो ईजी रहेगा, बस आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे किस प्रकार से
कंडीशन बोली जा रही है उसको समझेंगे तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ईजी रहेगा, टफ नहीं रहेगा पेपर। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो 18 क्वेश्चन ठीक कर लोगे, 17-18 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सिटिंग अरेंजमेंट से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम से आया हुआ है। कथन पढ़ना है, अपना डायग्राम बनाना है, फिर निष्कर्ष पढ़ते हुए आंसर करना है। देखो क्वेश्चन कैसे होगा ये, क्या बोल रहा है, सभी कागज स्टेशनरी हैं। हम बना लेते हैं पहले अपना डायग्राम। सभी कागज को हम कैसे लिख लेते हैं, सभी कागज जो हैं स्टेशनरी हैं। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है, कुछ स्टेशनरी किताबें हैं। ठीक है, कुछ स्टेशनरी क्या है, बुक्स हैं, यानी कि बी लिख लेते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है, कोई किताब पेन नहीं है। ठीक है, कोई किताब जो है पेन नहीं है, यानी पी नहीं है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। अब निष्कर्ष पढ़ लो ध्यानपूर्वक। देखो क्या बोल रहा है, कुछ पेन किताबें हैं, कुछ पेन किताबें हैं। देखो हमें पहले ही बोल दिया है कि कोई पेन किताब नहीं है, यानी कि निष्कर्ष पहले वाला अनुसरण नहीं करेगा, यानी कि पहले वाला हमारा कट जाएगा, निष्कर्ष पहले वाला अनुसरण नहीं करेगा। दूसरा पढ़ लो, कोई कागज पेन नहीं है, कोई कागज पेन नहीं है। हमें कागज और पेन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बोला गया है, मतलब कि इनके बीच में कोई संबंध बताया ही नहीं गया है, तो इसलिए निष्कर्ष सेकंड वाला भी अनुसरण नहीं करेगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा निष्कर्ष पढ़ लो, कुछ स्टेशनरी कागज हैं, कुछ स्टेशनरी कागज हैं। हाँ, क्योंकि सभी कागज स्टेशनरी हैं, तो उसमें से कुछ स्टेशनरी कागज होंगे, यानी कि निष्कर्ष तीसरे वाला हमारा अनुसरण करेगा, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है। तो आपको बस ध्यानपूर्वक कथन को पढ़ना है, अपना डायग्राम बनाना है, निष्कर्ष को पढ़ते हुए अपना आंसर करना है, और वेन डायग्राम से आपके 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में फोर्थ है, और ये क्वेश्चन भी वेन डायग्राम से आया हुआ है। तो पहले हम कथन पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर निष्कर्ष पढ़ते हुए आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले क्या बोला कथन, कुछ चिकित्सक इंजीनियर हैं। ठीक है, कुछ चिकित्सक इंजीनियर हैं, तो हम चिकित्सक को डी लिख लेते हैं, और वो क्या है, कुछ चिकित्सक इंजीनियर है, इसको हम ई लिख लेते हैं। ठीक है, सभी इंजीनियर वकील हैं। ठीक है, सभी इंजीनियर क्या है, वकील है, वकील को हम वी लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ वकील चिकित्सक हैं, कुछ वकील चिकित्सक हैं, संभावना है होने की। ठीक है, क्योंकि कुछ चिकित्सक इंजीनियर हैं और सभी इंजीनियर वकील हैं, तो इसलिए निष्कर्ष पहला अनुसरण कर सकता है, और पहले वाला निष्कर्ष हमारा अनुसरण कर जाएगा। ठीक है, आगे वाला पढ़ लो, सभी वकील इंजीनियर हैं, सभी वकील इंजीनियर नहीं, सभी इंजीनियर वकील हैं पर सभी वकील इंजीनियर नहीं है, तो इसलिए निष्कर्ष सेकंड वाला अनुसरण नहीं करेगा हमारा। थर्ड पढ़ लो, कुछ इंजीनियर चिकित्सक हैं, कुछ इंजीनियर चिकित्सक हैं। हाँ, क्योंकि कुछ चिकित्सक इंजीनियर हैं, तो इसलिए कुछ इंजीनियर चिकित्सक भी होंगे, तो निष्कर्ष थर्ड वाला हमारा अनुसरण कर जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड हो जाएगा। तो बस इजी होता है, ध्यानपूर्वक पढ़ोगे आराम से 30 से 40 सेकंड के अंदर ये आंसर हो जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, बस आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फोकस से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से आया हुआ है, तो आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर करना है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो हम स्क्वायर में लिखेंगे ना, वो बताएंगे मेल को, और जो सर्कल में लिखेंगे वो बताएंगी फीमेल को, और डबल लाइन मैरिड कपल को बताने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह मेरी इकलौती बहू के ससुर का पिता है। ठीक है, हम यह बना लेते हैं एक तस्वीर, इसकी तरफ इशारा करते हुए याली महिला बोलती है, जो सर्कल में जाएगी, ये महिला बोलती है कि वह मेरी इकलौती बहू, इसकी बहू कैसे होगी, जब इसका कोई लड़का होगा, यानी कि यहाँ पे आएगा इसका बेटा, जिसकी बहू कौन है, ये लड़की। ठीक है, ये कौन है, बहू। ठीक है, तो क्या बोलती है, वह मेरी इकलौती बहू के ससुर, इसका ससुर कौन होगा, इसका ससुर होगा इस महिला का पति, इस महिला का पति इसका ससुर होगा। ठीक है, ससुर का पति यानी कि इसका ये कौन है, ये इसके पिता होंगे, और ये इसके दादा होंगे। तो क्या पूछ रही है, स्त्री से पुरुष कैसे संबंधित है, तो इनका जो संबंध निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ससुर का निकल के आएगा, और इसका जो राइट आंसर आप यहाँ देख सकते हो ससुर की है। तो ईजी है, आपको बस ध्यानपूर्वक कंडीशन पढ़नी है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन,
उसके अकॉर्डिंगली अपना डायग्राम बना लो और आंसर करके आ जाओ। 30 या 40 सेकंड लगने चाहिए, ज़्यादा नहीं लगेंगे इसके अंदर भी आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 6 है, और ये जो क्वेश्चन है आपका आकृति दर्पण से आया हुआ है। यहाँ पे आपको एक दर्पण लगा दिया गया है, इस साइड आकृति किस प्रकार से दिखेगी आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर मेरे हिसाब से वो थर्ड होना चाहिए था, इन्होंने फोर्थ बोला है, क्योंकि जो जे बनेगा ना, जे का फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए और इन्होंने इस प्रकार से कर दिया, इसलिए थोड़ा सा डाउट है। आप एक बार चेक कर लेना आपको कौन सा लगता है, आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है और ये भी वेन डायग्राम से आया हुआ है। मैंने बोला ना 2 या 3 क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम से देखने को मिल जाएंगे, तो तीसरा क्वेश्चन है ये इस सेट के अंदर। और आपको बताना है, कथन पढ़ते हुए अपना डायग्राम बनाएंगे, फिर निष्कर्ष का आंसर करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, कुछ जे एम है। ठीक है, कुछ जे क्या है, एम है। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, कुछ क्यू जे है, कुछ क्यू जे है। निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, कोई भी एम क्यू नहीं है, कोई भी एम क्यू नहीं है। देखो हमें कोई भी संबंध नहीं बोला गया है क्यू और एम के बीच में, इसलिए निष्कर्ष पहले वाला अनुसरण नहीं करेगा, यानी कि कट जाएगा। दूसरे वाले पढ़ लो, कुछ एम जे हैं। संभावना है, क्योंकि कुछ जे एम है तो उसी प्रकार कुछ एम जे होंगे, तो यानी कि सेकंड वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट है। तो बस ध्यानपूर्वक पढ़ना है, अपना डायग्राम बनाना है, आंसर करना है, बहुत इजी रहेगा। ये फ्री के नंबर होंगे आपके मेरे हिसाब से तो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है और यहाँ पे आपको डायग्राम देख के आंसर करना है, कौन सा डायग्राम सही संबंध दिखा रहा है कीड़े, बाघ और हिरण के बीच में, तो वो देख के आपको आंसर करना है। तो अगर आप देखोगे, बाघ और हिरण जानवर हैं, पर वो दोनों अलग अलग जानवर होते हैं, तो इसलिए इसमें जो सही डायग्राम आपको दिख रहा है वो कौन सा होगा, फोर्थ होगा, क्योंकि बाघ भी अलग होते हैं, हिरण भी अलग होते हैं, कीड़े भी अलग होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ होगा। बहुत ईजी है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है ये तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है और इस क्वेश्चन में आपको आकृति से क्वेश्चन आया हुआ है और आपको बताना है अगली आकृति कैसी बनेगी यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको 4 आकृति दे रखी है, यानी 5वीं बतानी है। और यहाँ पे जो रिलेशन हो रहा है ना, वो एक आकृति छोड़ने का दूसरी आकृति में हो रहा है, जैसे इस प्रकार इसमें हो रहा है तो उसी प्रकार इसमें इसमें हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहली वाली आकृति और तीसरी वाली आकृति देखोगे, तो जो यहाँ पे रोटेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, यानी कि जो ट्रायंगल है ना, वो तीसरी वाली में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऊपर चला गया। तो उसी प्रकार जो तीसरी से 5वीं आकृति में जाएगा और जो बनेगा डायग्राम, वो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला ट्रायंगल, 90 डिग्री घूम के इस यहाँ बन जाएगा, और सर्कल कहाँ चला जाएगा, सर्कल चला जाएगा इस कोने पे। तो कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी। इजी क्वेश्चन है, मतलब टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर, आप एक नज़र में देखोगे आपको हो जाएगा क्वेश्चन वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है और इस क्वेश्चन में आपको ऑड वन आउट निकालना है। 4 में से 3 किसी प्रकार संबंधित होंगे, एक नहीं होगा, तो वही देख के आंसर करना है यहाँ पे आपको। तो अगर आप देखोगे, आकाशगंगा, तारामंडल और सौरमंडल, ये तीनों ही किसी न किसी प्रकार संबंधित है। जैसे कि आकाशगंगा के अंदर देखोगे, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको ग्रुप में मिलेंगी, जैसे कि तारों का समूह मिल जाएगा, गैसें हैं, धूल है, तो एक ग्रुप ऑफ दी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है आकाशगंगा। उसी प्रकार तारामंडल क्या है, जहाँ पे तारों का समूह है। और सौरमंडल में क्या क्या मिलेगा आपको, जहाँ पे आपको सूर्य मिल जाएगा, तारे मिल जाएगा, गुरुत्वाकर्षण मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये ग्रुप चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर तारा क्या है, इंडिविजुअल है, ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड होगा। ईजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं आता है ऑड वन आउट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है और ये क्वेश्चन जो है गणितीय चिन्ह से आया हुआ है। यहाँ पे आपको प्लस को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई को चेंज करना है प्लस में, और समीकरण में लगाना है और देखना है कि क्या ये इसके बराबर आएगा 17 के। तो आपको चेक करना है, बहुत ईजी है। जैसे कि 16 के बाद दे रखा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 9, और प्लस की जगह पे हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5। बस ये समीकरण चेक करना है, क्या ये इसके बराबर आ जाएगा 17 के। तो ईजी होता है, बहुत आराम से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप भी खुद से अटैम्प्ट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है और ये क्वेश्चन जो है आकृति श्रृंखला से आया हुआ है। यहाँ पे आपको आकृति का फॉर्मेशन चेक करना है, बताना है कि जो छठी आकृति किस प्रकार से बनेगी। तो पहली और दूसरी का संबंध है, तीसरी और चौथी का है, तो आपको पांचवी छठी बिठाना है। तो ईजी आराम से हो जाएगा, अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो टफ नहीं है ये। ठीक है, आप बना लेना आराम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है और ये क्वेश्चन भी सिटिंग अरेंजमेंट से आया हुआ है। तो देखो कैसे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन। टीना देव से पहले कार्यालय पहुंची लेकिन लौकी के बाद पहुंची। ठीक है, यहाँ पे हम बना लेते हैं, टीना जो है
देव से पहले और लोकी के बाद, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लोकी, लोकी के बाद पहुंची। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, वीर जो है टीना से पहले कार्यालय पहुंचा लेकिन किरण के कार्यालय पहुंचने के बाद। ठीक है, यहाँ पे हम नया बना लेते हैं। अब जो है किरण के तो बाद पहुंच रहा है कौन, वीर, और वीर के बाद कौन पहुंच रही है, टीना, टीना के बाद कौन पहुंचा था, देव। ठीक है, आगे पढ़ लो, वीर के कार्यालय पहुंचने के बाद, वीर के कार्यालय पहुंचने के तुरंत बाद लोकी कार्यालय पहुंचा। यानी कि नया सिटिंग अरेंजमेंट जो बनेगा देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा, किरण पहले पहुंचा, फिर वीर पहुंचा, वीर के बाद कौन पहुंचा, लोकी पहुंचा, लोकी के बाद कौन पहुंच रहा है, टीना, और टीना के बाद कौन पहुंच रहा है, देव। ठीक है, ये फाइनल हमारी सिटिंग अरेंजमेंट बैठेगी। और क्वेश्चन क्या पूछा है एंड में, अंत में कार्यालय कौन पहुंचा, अंत में कार्यालय जो है देव पहुंचा, इसका राइट आंसर होगा। टिक करो, आगे बढ़ो। थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो मुझे लगता नहीं है 40-50 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत ईजी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है और ये क्वेश्चन मिरर से आया हुआ है, दर्पण से आया हुआ है। यहाँ पे आपके सामने दर्पण रख दिया गया है, इस साइड कैसी इमेज बनेगी आपको बताना है, तो ईजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 15 है और एक और क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट से, तो 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट से, तो आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। वरुण, अनवर, प्राची, फातिमा और दिशा एक ही दिशा में एक बेंच पर बैठे हैं। ठीक है, यानी कि ये 5 लोग जो हैं एक ही बेंच पे बैठे हैं। हम बना लेते हैं 2 3 4 5। आगे क्या बोल रहा है, वरुण जो है अनवर के तत्काल बाएं बैठा है जो चरम कोने पर नहीं बैठे हैं। ठीक है, मतलब कि कोने पर नहीं बैठने वाले वरुण अनवर। तो अगर मैं मान के चलूँ अनवर यहाँ बैठ जाए तो इसके एकदम बाएं कौन बैठने वाला है, वरुण, तो वरुण कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। ठीक है, आगे पढ़ लो, फातिमा दिशा और वरुण के बीच में बैठी है। ठीक है, वरुण हमारे यहाँ बैठ गया और मैं दिशा को इधर बिठा दूँ तो बीच में कौन बैठेगा, फातिमा। ठीक है, यहाँ बैठेगी फातिमा, फातिमा। ठीक है, एक बचा वो कौन है, वो है प्राची, प्राची कहाँ बैठेगी, एकदम कोने पे। और पूछा गया कि हमसे अनवर के दाएं और में कौन बैठा है, अनवर के दाएं और कौन बैठा है, तो आप देखोगे अनवर अनवर के दाएं और कौन है, प्राची है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्राची। बहुत ईजी है, मतलब कि हार्डली 30-40 सेकंड लगने चाहिए, बस आप ध्यानपूर्वक पढ़ो, अपना डायग्राम बनाओ, आंसर कर दो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है और यहाँ पे आपको संबंध निकालना है, जिस प्रकार दूसरे वाला संबंधित है फर्स्ट से, चौथे वाला थर्ड से, तो छठे वाला पाँचवें से किस प्रकार संबंधित होगा, तो संबंध निकालना है। देखो कैसे निकलेगा, जो 49 है ना, अगर इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें मिलेगा 245। उसी प्रकार 37 में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा 148। तो 47 के अंदर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा 141। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा 141। ठीक है, तो ईजी है, कोई टफ नहीं है, आराम से अगर आप देखोगे, बस यहाँ पे कैलकुलेशन वाली बात है, अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए ये चीज़ तो आप हार्डली 20 सेकंड लगाओगे, अदरवाइज ये टाइम टेकिंग हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे भी आपको संबंध बताना है, जिस प्रकार सेकंड वाला संबंधित है फर्स्ट से, तो फोर्थ वाला किस प्रकार संबंधित होगा थर्ड से। ईजी है, देखो कैसे करना है। यहाँ पे देखो एस का संबंध है आर के साथ, यानी कि 1 माइनस करेंगे तो हमें आर मिल जाएगा। उसी प्रकार पी का संबंध है ओ के साथ, 1 माइनस करेंगे तो हमें ओ मिल जाएगा। और वाई का संबंध है किसके साथ, एक्स के साथ, यानी कि 1 माइनस करेंगे। तो आपको ये चेक करना है, के में एक लेटर माइनस कर दूँ यानी पीछे ले जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, जे मिलेगा। अब जे चेक कर लो कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो सेकंड और फोर्थ नहीं होगा, फर्स्ट और थर्ड हो सकता है, एलिमिनेट भी करते जाओ ऑप्शंस को। उसी प्रकार आई में अगर मैं एक लेटर माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एच मिलेगा। चेक कर लो, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो ऑप्शन एलिमिनेट भी करते रहना, ताकि जल्द से जल्द आपका आंसर निकला है। बाकी आपको यहाँ पे देख सकते हो इसका जो राइट संबंध कैसे निकल के आएगा, कुछ इस प्रकार आएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है और आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी श्रृंखला आएगी। देखो कैसे करना है, ए का रिलेशन है डी के साथ, जहाँ पे हम 3 लेटर आगे जा रहे हैं, ए बी सी।
उसी प्रकार डी का जो संबंध है वो किसके साथ है, जी के साथ। जी का संबंध किसके साथ है, जे के साथ। जे में अगर मैं 3 लेटर आगे चला जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, जे के एल यानी कि एम। चेक कर लो ऑप्शन में कहाँ कहाँ एम दे रखे हैं, सिर्फ सेकंड वाले में एम दे रखा है, टिक करो आगे बढ़ो। अगर आपको नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप आगे चेक कर सकते हो, जैसे कि 12 में अगर मैं +3 करूँगा तो 15 मिल जाएंगे, 15 में अगर मैं 3 प्लस करूँगा तो मुझे 18 मिल जाएंगे, 18 में अगर मैं 3 प्लस करूँगा तो मुझे 21 मिल जाएंगे, 21 में अगर मैं 3 प्लस करूँगा तो मुझे 24 मिल जाएंगे। तो 24 देख सकते हो। तो ईजी है, बस आपके दिमाग में एक बार स्ट्राइक कर जाए कि जो संबंध बन रहा है वो किस प्रकार से बन रहा है, जो भी यहाँ पे यूज़ किया गया है, ट्रिक यूज़ की गई है, जो भी सीक्वेंस यूज़ किया गया है वो क्या बन रहा है। तो आप इजीली है हार्डली 30-40 सेकंड के अंदर कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है, ईजी है, आराम से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है और यहाँ पे आपको श्रृंखला पूरी करनी है। देखो श्रृंखला कैसे पूरी होगी। यहाँ पे ई दे रखा है, ई का संबंध है जे के साथ, यानी कि 5 लेटर आगे जाऊँगा तो जे मिल जाएगा। उसी प्रकार 5 लेटर में यहाँ से आगे जाऊँगा तो मुझे ओ मिल जाएगा। तो अगर 5 लेटर में यहाँ से आगे चला जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, टी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दे रखा है 25, तो ये क्या 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पे हमें दे रखा है 100, 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर। यहाँ पे हमें कितना दे रखा है ओ पे, 225, 225 क्या होता है, 15 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आएगा 400, वो किसका स्क्वायर होगा, 20 का। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, टी 400 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इजी है, टफ नहीं है, बस आपको एक बारी वो सीक्वेंस पता चल जाए क्या फॉलो किया गया है। अगर वो आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप इजीली इसे क्वेश्चन को कर पाओगे। बट ये लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा टफ है। टफ तो नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। टाइम टेकिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है पी आर का पुत्र है। तो आपको चेक करना पड़ेगा ऑप्शन में जा जाके कि कौन से वाला ऑप्शन जो सेट बैठेगा पी आर के पुत्र का। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि परसेंटेज का मतलब पत्नी है, हैश का मतलब भाई है, और स्टार का मतलब पुत्र है। तो आपको एक एक में लगा के देखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें ये करना चाहिए, सबसे पहले एंड वाला ऑप्शन उठा लो। अगर एंड वाला ना लगे तो आपको फर्स्ट वाला उठाना है। ठीक है, इनमें से आपका एक हो जाना चाहिए सही। अदरवाइज आपका नहीं सही हो रहा तो समझ लीजिए आपका लक बहुत बुरा है उस दिन। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है फिर आपके लिए। बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस टाइम टेकिंग हो सकता है क्योंकि आपको एक एक ऑप्शन को लगा के देखना पड़ेगा इसके अंदर। तो इसलिए इस क्वेश्चन में टाइम लग सकता है आपका। ठीक है फ्रेंड, तो आप कर लेना, बाकी इजी है। जैसे कि मैं आपको करवा दूँ जैसे क्वेश्चन, तो यू का संबंध बता रहा है किसके साथ, पी के साथ, और हमें दे रखा है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है पत्नी। ठीक है, ये है पत्नी। तो यू जो है सर्कल में चली जाएगी, और ये पत्नी है किसकी, पी की। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एस, पी का संबंध है एस के साथ, और बीच में दे रखा है हमें क्या, हैश का साइन। तो हैश क्या बता रहा है, भाई, यानी कि पी भाई है किसका, एस का। और उसके बाद हमें दे रखा है क्या, स्टार। स्टार क्या है, पुत्र है, यानी कि एस पुत्र है किसका, आर का। तो अब यहाँ पे आप संबंध देख सकते हो, पी आर का पुत्र होना चाहिए, हैगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि पी और एस भाई हैं, और एस किसका पुत्र है, आर का। तो यहाँ पे पुत्र निकल के आ रहा है। तो इजी होता है, बस टाइम टेकिंग हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हमें ऑप्शन पता है कि फोर्थ है। एग्जाम के अंदर तो नहीं पता होगा ना कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है, तो इसलिए आप फोर्थ वाला लगा लेना। अगर फोर्थ वाला नहीं बैठे तो फिर फर्स्ट वाला लगा लेना आप। ठीक है, तो फ्रेंड ये 20 क्वेश्चन देख लिए हैं हमने आईबी के, और नेक्स्ट पार्ट भी लेके आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट भी इसके मिलते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।